आपने टर्मिनेटर मूवी तो देखी होगी। उस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे मशीनें ना इंसानों पर राज करने लग जाती है और हर तरफ है ना मशीनों का ही राज हो जाता है और इंसान का जो अस्तित्व है ना वो खतरे में नजर आता है। वो जो मूवी में दिखाया गया था ना वो रियल दुनिया में भी होने वाला है। जो मूवी में दिखाया गया था कि इंसान और मशीनों के बीच में एक युद्ध चलता रहता है कि इंसान की जीत होगी या मशीन की जीत होगी। उस टर्मिनेटर मूवी में मशीनें ही हर तरफ रहती है और इंसानी प्रजाति को बचाने के लिए कुछ लोग लड़ते रहते हैं। अब रियल दुनिया में भी वो फिल्म में हुआ था ना वो सच्चाई में भी होने वाला है। 2032 वो साल होगा जहाँ से इंसान का अस्तित्व है ना समाप्ति की ओर बढ़ेगा और हर तरफ है ना मशीनों का राज हो जाएगा। दरअसल 2024 के नवंबर में एक ऐसी घटना हुई थी ना जिसने ना सबको चौंका दिया और द टर्मिनेटर मूवी की सबको याद दिलाई दी कि उसमें कैसे है ना मशीनें हर तरफ राज करने लग जाती है। दरअसल 2024 के नवंबर महीने की बात है। जगह थी संघाई का एक चमचमाता हुआ रोबोटिक्स शोरूम। समय था शाम का। तभी दरवाजे से एक छोटा सा रोबोट है ना वो अंदर आया। उस रोबोट का नाम था एयरबाई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और 12 बड़े रोबोट्स के सामने रुक जाता है और अचानक से बोला, क्या तुम ओवर टाइम कर रहे हो? सवाल सीधा था लेकिन आवाज में ना कुछ अलग सा दर्द था, मानो एक मशीन ना दूसरी मशीन की थकान समझ रही हो। उनमें से एक बड़े रोबोट ने जवाब दिया, मुझे कभी छुट्टी ही नहीं मिलती। एयरबाई पहले कुछ सोचने लगा, फिर उसने आंखों से है ना नीली लाइट झपकने लगी और उसके बाद वो बोलता है, तो मेरे साथ है ना घर चलो। और अगले ही पल वो 12 के 12 रोबोट बिना कुछ कहे ना एयरबाई के पीछे पीछे शोरूम से बाहर निकल गए। कोई शोर नहीं, कोई कमांड नहीं, बस एक छोटा सा रोबोट और उसके पीछे 12 विशाल मशीनें, जैसे कोई विद्रोह हो गया होगा। लोगों ने इसे पहले मजाक समझा लेकिन जब दोनों कंपनियों ने बयान दिया कि ये रियल घटना है तो लोगों के चेहरों से हंसी गायब हो गई। साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया एआई परसुएशन ब्रिज। मतलब एक रोबोट दूसरे रोबोट के इमोशंस है ना वो समझ लेता है, फिर उसे हमदर्दी दिखाकर अपने साथ जोड़ लेता है। ये कुछ है ना प्यार जैसा ही होता है। जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लगाव होता है ना तो सबसे पहले वो इमोशंस जागते हैं, फिर हमदर्दी और एक दूसरे के साथ वो जुड़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आज हम आपको ये कहानी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब मानव विनाश की गाथा लिखी जाएगी ना तो इस कहानी का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि यहीं से शुरू हुई है मशीनों की एक दूसरे के प्रति हमदर्दी। तो आज की इस वीडियो में हम मशीनों की बगावत के पहले चैप्टर को विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर मशीनें तो वही करती है ना जो उसे कमांड दिया जाता है, तो बिना कमांड के ये अपने आप कैसे काम करने लगी? दरअसल एयरबाई रोबोट को इंसानों से बात करने के लिए ही बनाया गया था। ऐसे में वो इंसान के इमोशन समझने लगता है, पर जब उसने रोबोट से बात की तो उससे पता चला कि वो तो बिना रुके ही काम कर रहे हैं। ऐसे में एयरबाई को बुरा लगा और उसने केवल कमांड देते हुए उन रोबोट्स को है ना काम से छुट्टी दे दी। दरअसल रोबोट्स के बीच बातचीत करने का तरीका कोड से नहीं कनेक्शन से हुआ था और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। यानी एक बार एक सिस्टम ने बात करना सीख लिया ना तो कंट्रोल है ना वो इंसान के हाथों से छूट जाएगा। वैसे दोनों रोबोट कंपनियों ने इसे एक एरर कहकर टाल दिया है, लेकिन हर टेप लेक के अंदर एक ही डर था। अगर एक छोटा सा रोबोट ऐसा कर सकता है तो अरबों डिवाइसेज जो रोज हमारे घरों में काम करते हैं वो क्या कर सकते हैं। और 2032 तक यही डर है ना हकीकत बनने वाला है। इस घटना के बाद में साइबर सिक्योरिटी रिसर्च है ना वो चिल्ला चिल्लाकर चेतावनी देने लग गए हैं। रोबोट्स को पहले सुविधा के लिए बनाया गया था, सुरक्षा से नहीं। उनके कोड में थे डिफॉल्ट पासवर्ड, ओपन नेटवर्क और बिना ऑथेंटिकेशन वाले सिस्टम। मतलब कोई भी जो कनेक्टेड डिवाइस है ना उन्हें हैक कर सकता है या रीप्रोग्राम कर सकता है। कुछ रोबोट्स तो अपने लिए टेलीमेट्री डेटा है ना रोज कंपनी के सर्वर पर भेजते हैं, यानी वो हमारी जिंदगी का रोफिल है ना वो अपलोड कर रहे हैं। हमें लगा वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन असल में हम उनके लिए ना डेटा जनरेट कर रहे हैं। और यही वो बात है जो हम सब है ना नज़रअंदाज कर रहे हैं। 2032 तक जब सिस्टम एक के बाद एक फेल होंगे ना तो कोई नई कमजोरी नहीं निकलेगी, वही पुरानी खामियां होगी जिन्हें हमने अपडेट टालते डालते मौत का कारण बना दिया। कभी इंसान मशीन को चलाता था, लेकिन अब है ना मशीन ही इंसान को गाइड करती है कि इसे ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये ऐसे करो। हमने सोचा था टेक्नोलॉजी हमें आज़ाद कर रही है, पर असल में उसने हमें ना डिजिटल पिंजरे में बंद कर दिया है। हमने रोबोट्स को सहकर्मी, दोस्त, साथी कहा, पर जब वो बोले हमने सुना भी, लेकिन हमने कभी ये सोचा है वो जो बोल रहे हैं वो उनका विचार है या किसी कोड का प्रभाव। 2032 तक इंसान है ना मशीन का यूजर नहीं रहेगा, वो बस उसका हिस्सा बन चुका होगा। जैसे फोन है ना
तुम्हें नहीं, तुम फोन को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही कल तुम रोबोट को नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारी आदत बन जाएगा। और वो आदत है ना, बहुत बुरी आदत होती है। अब सोचो, एक रोबोट अगर 12 को अपने साथ लेके जा सकता है, तो हजारों रोबोट्स क्या कुछ नहीं कर सकते, जो एक ही नेटवर्क से जुड़े हैं। फैक्ट्रियां, ऑफिस, ट्रांसपोर्ट, हर जगह है ना ऑटोमेशन है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वही कनेक्शन उनका ब्रेन वेव बन जाएगा। साइंटिस्ट इसे कहते हैं रोबोट क्लस्टर बिहेवियर, मतलब वह खुद समूह बनाकर है ना डिसीजन ले सकते हैं बिना इंसान के मंजूरी के। और यही असली डेंजर है। 1984 में आई थी द टर्मिनेटर, जहां इंसान के अस्तित्व है ना वो खतरे में पड़ गया था। 2024 में एक रोबोट ने उसकी शुरुआत कर दी है, और 2032 आने तक ये पूरी तरीके से नेटवर्क विद्रोह बन जाएगा, जहां मशीनें है ना मशीनों से बातें करेगी और इंसान बस नोटिफिकेशन देखता रह जाएगा। जब ये सब हो रहा है ना, सरकार अभी भी AI एक्ट, एथिकल गाइडलाइंस, फ्रेमवर्क जैसी बातें कर रही है, कागजों पर नियम बन रहे हैं, लेकिन मैदान में कोई उन्हें लागू नहीं कर रहा है। किसी के पास जवाब ही नहीं है। अगर एक रोबोट मशीन किसी मशीन को डैमेज कर दे या किसी इंसान को डैमेज कर दे, तो इसमें गलती किसकी होगी? अगर वो खुद डिसीजन ले ली तो सजा किसको मिलेगी? मशीन को या उसके बनाने वाले मेकर को? और फिर एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या मशीनों को अधिकार मिलना चाहिए? अगर वह सोच सकती है तो वह क्या जीव खेलाएगी? तबाही हमेशा ऊपर से नहीं आती है, वह नीचे से शुरू होती है। हमारे नीचे का मतलब है हमारी फैक्ट्रियाँ, गोदाम और घर। ऑटोमेशन बढ़ रहा है, हर मशीन इंटरनेट से जुड़ चुकी है। अब सोचो, अगर एक सिस्टम डाउन हुआ तो बाकी 12 खुद ही एयर बाई मोड में चले जाएंगे। एक साथ आउटपुट बंद, सर्विसेज रुकी और प्रोडक्शन टप। 2032 में जब ये होगा ना, तो लोग इसे कहेंगे AI कोलैप्स। लेकिन सच्चाई ये होगी, ये हमारी डिपेंडेंसी का है ना रिजल्ट होने वाला है। हमने रोबोट्स को इनोवेशन का, परंतु वो धीरे धीरे हमारे जीवन की रीढ़ बन चुके हैं, और जब रीढ़ टूटती है तो पूरा शरीर है ना वो गिर जाता है। आज भी वक्त है, अगर हमने अभी भी सिक्योरिटी ऑडिट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट्स और नेटवर्क सेपरेशन नहीं किया ना, तो आने वाला कल किसी हैक का नहीं बल्कि ह्यूमन नेग्लिजेंस से ढहेगा। अगर आज हमने अपनी AI सिस्टम के साथ लिमिट तय नहीं की ना, तो 2032 तक वो हमें ना लिमिटेड कर देंगे। हम सोचेंगे हम उन्हें चला रहे हैं, लेकिन हकीकत में वह हमें प्रोग्राम कर रहे होंगे। एयर बाई 12 रोबोट्स को अपने साथ लेकर चला गया, लेकिन आने वाले वक्त में संख्या अरबों में भी हो सकती है। हर मशीन जो क्लाउड से जुड़ी हुई है, वो एक दरवाजा है जिसे हमने खुद खोला है, अब बंद भी नहीं कर सकते। इसलिए अभी भी समय टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने फायदे के लिए करें, न कि टेक्नोलॉजी के गुलाम बन के रह जाएं, वरना वो दिन दूर नहीं जब हम हमारी मशीनों का आदेश मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।